दोस्तों, सबसे पहले मैं आज के जो मुशायरों की इस महफ़िल को सजाने वाले मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई आफ्ताब अलवी साहब, डॉक्टर जलालुद्दीन साहब, हरीश मिश्रा साहब और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, मैं सच बोलने के मामले में बहुत बदनाम हूँ। तो एक आधी सदी मुझे हो गई शेर पढ़ते पढ़ते, एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाता हूँ और महीने में 20 रातें यही काम करता हूँ। लेकिन खुदा की कसम बिल्कुल सच्चाई से ये बात कबूल कर रहा हूँ कि ऐसी महफ़िलें जो आज की महफ़िल है, हम तरस चुके हैं कि कहाँ हमारी शायरी लेकर गए। लेकिन अगर ये बुनियाद आपने रखी है आफ्ताब साहब और आपने हरीश भाई ने, तो मैं समझता हूँ कि ये जिस ज़ुबान पर एक ख़तरा सा, लोग कहते हैं कि ख़तरा लाहक है और ज़वाल की तरफ जा रही है, उर्दू मिट रही है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में यहाँ से पैदा हो रही है उर्दू, ऐसा मेरा मानना है। आइए शायरी की तरफ। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, तकरीर करना मुझे आता नहीं, लेकिन बोल के दिया जज्बात में। पिछले बरस में एक शेर सारे देश में पढ़ता रहा। सदर साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये अल्लाह जो दिखा दे तो कबूल करना पड़ता है। हम कई शक्लों में कई लोगों को ढो रहे हैं। भाई, आपको सदर को ना दिया तो आप सदर हैं, आपको अल्लाह ना करे कहीं हिंदुस्तान का सदर ना बन जाएं आप कहीं। मैं यह कर रहा था कि एक शेर पढ़ता था तो लोग पसंद भी करते थे, दाद भी देते थे, तारीफ़ करते थे। लेकिन मुशायरे के बाद मुझे आके घेर लेते थे कि राहत भाई, इस शेर में आपने क्या कहा है, क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कोई इनकलाब आने वाला है, कुछ तब्दीली आने वाली है। तो मैं कहता था कि ये वक्त आने पर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। पहले वो शेर सुन लें और फिर आप भी देखिएगा कि तब्दीली आई या नहीं। नसीमा एक आप शेर साहब ये था कि सफ़र में जाग के सुनिएगा। मैं थोड़ा सा मर्दाना किस्म की शायरी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो मुझे सुन रहे हैं वो भी चाहे ख़वातीन हो, लेकिन उनमें जज्बा मर्दाना। कहता हूँ कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह, मज़ा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मज़ा तो यार दिसंबर के बाद। देखिए, फिर दिसंबर में मज़ा आया। और अब मैं जो ताज़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो उसमें भी सवाल पैदा होंगे, लेकिन इसका भी जवाब कुछ महीनों के बाद आपको इंशाअल्लाह फिर मिल जाएगा। मैं फिर कहूँगा साहब देखिए मिला कि नहीं मिला। जाके ये कह दे कोई शोलों से जाके कह दे, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से। वाह, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। वाह वाह, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मुद्दतों बाद, जब मेरे सवाल का जवाब लोगों को मिल गया था, तब मैं इनको कहता था कि मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। वाह 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 वाह, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। बहुत एक शेर सुने दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि वो भी शेर आपको सुनाऊं जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो शेर भी आप सुने जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एक शेर बीच में कभी कोई शेर आ जाए तो उसे भी कबूल करना चाहिए। और मुशायरे में एक रिवायत ऐसी डालिए कि मुशायरों में अच्छा शेर भी सुनाया जाए। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी
बीमारी से साहब कह रहा हूं कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। बादशाहों से भी वाह 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 वाह, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। साहब जब तक रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह 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 वाह, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं रात हम। की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। शेर सुनिए कि जब से तूने हल्की हल्की बातें की, हिंदी में कुछ क्या कहते हैं पता नहीं, उर्दू में कहते हैं ज़ाब्ता अखलाक, यानी हिंदी में शायद कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता। तो मुझे एहतियात करना चाहिए, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक शेर पढ़ रहा हूँ। कह रहा हूँ कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की यार, तबीयत भारी भारी रहती है। वाह 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 वाह, जब से तूने वाह 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 वाह, बातें, जब से क्या तूने कहना, क्या हल्की कहना। हल्की बातें की, वाह 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 वाह, जब से तूने हल्की हल्की बातें की वाह 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 वाह, यार, तबीयत भारी भारी रहती है। आंसू मुशायरे में कभी कभी अच्छा शेर आए तो उसे कबूल करना चाहिए जी। यार, तबीयत भारी भारी सदर साहब एक शेर सुना जी। कह रहा हूं कि यार तबीयत भारी। राहत इंदौरी माइक पर खड़ा हुआ है इसलिए मैं उनकी नजर कर रहा हूं शेर। यार तबीयत भारी भारी रहती है, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर। मुनव्वर राना साहब, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर। राहत इंदौरी माइक पर खड़ा, इस बात को ख्याल रखिएगा। कह रहा हूं कि यार तबीयत भारी भारी रहती है, यार तबीयत भारी रहती है, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, आंसू ठहरा होता है जब पलकों पर, दरियाओं पर दहशत तारी होती है, पलकों पर दरियाओं पर दहशत तारी रहती है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नरमी बहुत ज्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। वाह 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 वाह। एक गुजारिश कर लें जी, एक जुमला मुझे बोलने दीजिए। 50 साल से आपका मेरा भी रिश्ता है बम्बई वालों से। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने मतलब आपको सुनाया ये अच्छा था, बस नहीं। अब अपने लहजे में नरमी बहुत, अब अपने लहजे में, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है, नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। वाह। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। वाह 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 वाह। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। यहाँ जमीन की कीमत है। बहुत ज्यादा है।
वाह। यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। साहब मेरा ज़मीर, शुक्रिया, मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं। कह रहा हूं कि मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। वाह, सुने हरीश भाई, आफ्ताब भाई, डॉक्टर साहब, कहता हूं कि मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार, मेरा वाह, वाह, ज़मीर, वाह, मेरा वाह। एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। देखिए, मैंने कहा था ना, ये उर्दू में कहा था कि ज़ाब्ता अखलाक, और हिंदी में भी कुछ कहा था, भूल गया। आचार संहिता। हाँ वही जी जी। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। परवरदिगार बोलता है। तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। तो एक जगह सदर साहब, अभी बोलता हूँ, सदर साहब थे एक जगह, तो उन्होंने कहा कि राहत इंदौरी साहब, आप खूब चीख फूक कर शेर वेर सुना देते हैं डरा धमका के, लेकिन उर्दू गलत बोलते हैं। उर्दू गलत बोलते हैं। कतरना आपने कह रहा है कि तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, ये उर्दू नहीं है। उर्दू में ये कहा जाता है कि तेरी ज़ुबान कतरनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा सदर साहब, ये जिसकी ज़ुबान की, मैं जिस ज़ुबान वाले की बात कर रहा हूँ, उसकी इतनी ज़ुबान मोटी है कि वो कतरनी से काम ही नहीं चल सकता, कतरना ही पड़ेगी उसकी ज़ुबान को। तो मैं उनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। तुझे मरज़ है कि तू बार बार बोलता है। तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। तुझे मरज़ है कि तू बार बार बोलता है। अब ये बम्बई वालों की नज़र करता हूँ, लेकिन दिल्ली वालों का किस्सा है। तुझे मरज़ है कि तू बार बार बोलता है। तुझे मरज़ है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। वाह। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार कुछ बोलता और है। काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, वाह 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 वाह। मगर वो झूठ बहुत शानदार। क्या कहना। वाह। एक गज़ल सुन ले, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। गज़ल ठीक ठाक है। कहता हूँ दोस्तों के तजल्लियों का, हाँ, क्या गजल छेड़ दी सर। वाह 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 वाह। नया दायरा बनाने में, वाह। ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में जब भी मौका मिले आपको और फुर्सत के लम्हात आपको मैसर हों, अकेले हों, तन्हा हों, तो सोचिएगा कि यार शेर, तो आपको कभी ना कभी इसका मतलब ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, सब पढ़े लिखे लोगों के बीच में हूँ मैं, कह रहा हूँ कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में। वाह। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने। तजल्लियों, चलिए मैं इतने ही में काम चला लूंगा, शेर अच्छा है। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा। हरीश भाई, तजल्ली आप तो समझ गए ना। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। हवा बनाने में। साहब अड़े थे जिद पे, शरीक हो जाएं एक बार यहाँ से निकलने लग जाएंगे, शेर तो निकलते जाएंगे बस, लेकिन मुझे लग जाए कि हाँ मैं बम्बई में हूँ। मजा
सुने कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। साहब अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरे चिराग लगे हैं, कल आपकी अदालत में एक चिराग हवा बना रहा था। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। सब समझदार हैं, सब समझते हैं, आप क्या समझ रहे हैं? मेरे चिराग लगे हैं हवा। अच्छा देखिए, एक्सप्रेशन चाहे कुछ भी कर दे सदर साहब, लेकिन समझ वो भी रहे हैं। सदर साहब सुनिए, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरे साहब तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह 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 वाह। सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में।